18 मई 1974 राजस्थान के थारदी रेगिस्तान में स्थित पोखरण। दोपहर का समय था। अचानक जमीन के नीचे से ऐसा धमाका हुआ कि पूरी धरती हिल गई। लेकिन यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं था। यह था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, स्माइलिंग बुद्धा। इस एक धमाके ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश हैरान थे कि भारत ने इतनी बड़ी परमाणु तकनीक कैसे हासिल कर ली, वो भी लगभग पूरी दुनिया से छुपाकर। लेकिन भारत के परमाणु शक्ति बनने की ये कहानी एक दिन में नहीं बनी। इसकी शुरुआत बहुत पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से होती है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए, लिटिल बॉय और फैट मैन। इन धमाकों ने दुनिया को दिखा दिया कि परमाणु हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। जापान ने कुछ ही दिनों में आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। इसके बाद दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। 1952 में ब्रिटेन, 1960 में फ्रांस और 1964 में चीन भी परमाणु शक्ति बन गए। उसी समय भारत में एक महान वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनका सपना था कि भारत भी परमाणु तकनीक में आत्मनिर्भर बने। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी विज्ञान और तकनीक को देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी मानते थे। इसलिए उन्होंने परमाणु अनुसंधान को अनुमति दी, लेकिन एक शर्त के साथ, इसका इस्तेमाल केवल शांति और ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। 1954 में मुंबई के ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट की स्थापना की गई, जिसे बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहा गया। लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे। 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया और अक्साई चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए और देश को अपनी सुरक्षा पर गंभीरता से सोचना पड़ा। इसके ठीक 2 साल बाद 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी कर दिया। अब भारत के सामने एक परमाणु शक्ति वाला पड़ोसी था। फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ। खासकर 1971 के युद्ध के दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। उस समय अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाएं भी क्षेत्र में सक्रिय हो गई थी। ऐसे कठिन समय में सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। लेकिन इन घटनाओं ने भारतीय नेताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो मजबूत रक्षा तकनीक जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। लेकिन 1966 में एक बड़ी दुखद घटना हुई। डॉक्टर होमी भाभा की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसी महीने लाल बहादुर शास्त्री की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं से भारत का परमाणु कार्यक्रम कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम फिर से तेजी से आगे बढ़ा। वैज्ञानिकों की एक छोटी लेकिन बेहद प्रतिभाशाली टीम को इस मिशन पर लगाया गया। इस टीम का नेतृत्व वैज्ञानिक राजा रमन्ना कर रहे थे। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ये परीक्षण जमीन के अंदर किया गया था और इसकी क्षमता लगभग 12 किलोटन थी। इस मिशन को कोड नेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। अमेरिका और कनाडा समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ईंधन की सप्लाई पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा। करीब 24 साल बाद भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आई। उन्होंने वैज्ञानिकों को फिर से पोखरण में परमाणु परीक्षण करने की अनुमति दी। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती थी गोपनीयता। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट लगातार भारत की निगरानी कर रहे थे। इसलिए भारतीय सेना और वैज्ञानिकों ने एक बेहद गुप्त योजना बनाई। वैज्ञानिक सेना की वर्दी पहनकर काम करते थे। एक दूसरे को असली नाम की जगह कोड नेम से बुलाया जाता था। ज्यादातर काम रात के समय किया जाता था ताकि सैटेलाइट से बचा जा सके। यह मिशन इतना गुप्त था कि सरकार के कई बड़े मंत्रियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। आखिरकार 11 मई 1998 को पोखरण के रेगिस्तान में फिर से धरती कांप उठी। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिए। इसके 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। इस पूरे मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। इन परीक्षणों के बाद भारत ने आधिकारिक रूप से खुद को एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। दुनिया भर में इसकी तीखी प्रतिक्रिया आई। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। भारत के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने साफ कहा कि भारत ने ये हथियार किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं। आज भारत दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों में से एक है। ये उपलब्धि उन वैज्ञानिकों, सैनिकों और नेताओं की मेहनत का परिणाम है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में भी काम करना नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि पोखरण के रेगिस्तान में हुआ वो धमाका केवल एक विस्फोट नहीं था, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और मजबूत बनने की घोषणा थी। जय हिंद।